राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज जंतर मंतर के 300 दिन पूरे। हमारे साथ हैं कपिल देव सर, इनसे बातचीत करते हैं। कपिल सर, राम राम। राम राम सर, सभी पूर्व सैनिक भाइयों को नमस्कार। और आज है विजय दिवस। आज हो गए 300 दिन पूरे। 300 दिन पूरे। 300 दिन हो गए ना पूरे। और 16 दिसंबर 2023 आज विजय दिवस है। ये 16 दिसंबर 1971 जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से, तो आज वो भी दिन है। सबसे पहले देश भर के मैं सभी सैनिक भाइयों को निवेदन करता हूं कि आप जंतर मंतर से जुड़े रहिए। और जंतर मंतर पे जो जवानों की जायज़ मांगों के लिए जो आंदोलन चल रहा है, वो किसी एक सैनिक या किसी एक संस्था या किसी एक सैनिक की मांगों के लिए नहीं चल रहा है। ये 28 लाख पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान के लिए चल रहा है। और आपको जंतर मंतर की जो भी खबरें हैं वो सीधी मिलेंगी जनक राज के यूट्यूब चैनल से। इनका यूट्यूब चैनल इसलिए बनवाया है कि भाई जो भी खबरें किसी भी समय, रात की दिन की, वो डायरेक्ट इस पे डलती रहें। क्योंकि यहाँ से मेरे को भी डाउनलोड करनी पड़ती थी, फिर अपने चैनल पे अपलोड करनी पड़ती थी, तो बहुत सारा समय भी लगता था। अब आप डायरेक्ट देख सकते हो। सैनिक भाइयों, जो आसपास के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, आपको ये तो पता होगा कि आपकी पे पेंशन में बहुत ज़्यादा आज के टाइम नुकसान हो चुका है। और जेसीओ रैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरे को नहीं लगता कि आपकी आंखें खुलेंगी या उस समय खुलेंगी जब ज़्यादा और नीचे लेवल में चले जाएंगी। आज विसंगतियाँ इस लेवल तक पहुँच गई हैं कि आप खुद देख सकते हो कि 11 महीने होने के बाद में भी सरकार चू से मैं नहीं कर रही। क्योंकि देखो, या तो अहंकारी है, घमंडी भी है सरकार, क्योंकि सरकार को फौजियों के परिवारों की वोट नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जो अहंकार है वो बहुत बड़ा है। पर मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से अहंकारी सरकार को कहना चाहता हूँ कि एक समय जब अंग्रेज़ों का राज होता था, मतलब 3 गुना संसार के 3 हिस्से में उनका राज होता था, तो सूरज नहीं डूबता था, कहते थे अंग्रेज़ों के राज में। अंग्रेज़ों का सूरज भी डूबा और आज अंग्रेज़ों का देश एक छोटा सा देश भी बन के रह गया। हिटलर को भी कहते हैं बहुत अहंकारी था। तो अहंकार कभी भी नहीं रहता। अहंकार जिस तेज़ी से ऊपर आता है उस तेज़ी से नीचे भी जाता है। और आज ये एक कर्तव्य होता है एक राजा का लोकतंत्र में, माननीय प्रधानमंत्री का, कि वो शपथ लेता है देश के 140 करोड़ लोगों को न्याय देने की, उनके मान सम्मान की वो रक्षा करता है। और हम देखेंगे कि देश का राजा तो 18 घंटे काम करने के बाद में भी सो ही रहा है पिछले 11 महीनों से। तो जितने भी सैनिक भाई हैं, जो भी अपने समय लगे वो जंतर मंतर पर पक्का आए। क्योंकि अब 11 महीने तक ये पूछा है, सर्दी से आंदोलन शुरू रहा था और वापस आज सर्दी आ गई। बहुत सारी चीज़ें भी आई हैं, बहुत सारे विरोधी भी आए हैं, बहुत सारे तोड़ फोड़ भी करके गए हैं। और आप सोचते होंगे कि इन सैनिकों को वापस लेके आ जाओ, या इन जो ये अध्यक्ष इनको वापस लेके आ जाओ। ये वो मैं कह सकता हूँ कि ये वो कचरा है कि अगर आप इसको कहीं भी लेके जाओगे तो ये कचरा ही फैलाएगा। अगर 11 महीने में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कचरे को भले ही साफ नहीं किया हो, पर पूरे कचरे को इकट्ठा कर दिया। आप खुद ही देखो कि आपके इस आंदोलन से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कितनी ऊपर थी। 25 जुलाई की हुई थी ना यहाँ पे जंतर मंतर पे। हाँ जी, 25 जुलाई 23 जुलाई की कितनी बड़ी एक रैली हुई थी। उसके बाद में भी देखा होगा, सरकार ने भी देखा, और कुछ बंदों को बुलाया गया रातों रात और उनकी डील हुई सरकार से। क्योंकि जब भी संख्या बल होता है तो संख्या बल को राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ खींचती है। आज आप देखोगे बहुत सारे चौधरी लंबरदार कहते हैं कि ये एक कॉल होनी चाहिए, एक कॉल होनी चाहिए और एक बड़ी रैली करनी चाहिए। इस बड़ी रैली के पीछे मकसद क्या है? जवानों की मांगे? नहीं, ये संख्या बल दिखाने की, कि संख्या बल दिखाओ, किसी राजनीतिक पार्टी को, बीजेपी को दिखाओ, कांग्रेस को दिखाओ, आम आदमी पार्टी को दिखाओ कि मेरे पीछे इतनी भीड़ है, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक जाओ। जब हम कहते हैं कि कोई अच्छी कॉल करी जाए, जब विरोध प्रदर्शन में सारी चीज़ें होती है, उसमें ये हाथ खड़े कर देते हैं
और उसमें लोगों को बरगलाते हैं कि नहीं नहीं, हम तो अनुशासन में हैं, हम तो ये चीज़ें, हम वो चीज़ें हैं। भाई ऐसी बात है तो आप अपनी पेंशन दे दो ना। आप अपनी पेंशन में से जो पहले होते थे, जैसे महाराजा, तो वो सेनाओं में भर्ती होते थे तो 1 रुपया लेते थे भाई तुम भी अपनी पूरी पेंशन दान कर दो। जैसे सिलेंडर की सब्सिडी को वापस की है लोगों ने। और फिर इतने बड़े बड़े ये नेता बैठे हैं, कोई प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, उनके पास में 6-6, 8-8 पेंशन लगी हुई है, उन्होंने तो आज तक दान नहीं करी। और ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये रोज विरोध प्रदर्शन करती रहती हैं पूरे देश में। कहीं ना कहीं विपक्ष वाले कभी संसद का घेराव करते हैं, कभी रेलवे ट्रैक पे बैठते हैं, बहुत सारे करते हैं ये तो नहीं होते। पर ऐसे हैं हमारे सैनिक समाज में। जैसे एक जनकराज जी, आप जानते हो, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिनके सिर पे बाल नहीं है पर खोपड़ी में दिमाग भी नहीं। वो पता है क्या है, उसका हमेशा से 11 महीने से इतना बड़ा अंधभगत और एक्स ग्रुप का होने के बाद में और एक एजुकेशन ग्रुप में रहने के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा मैंने गधा इंसान आज तक जिंदगी में भी नहीं देखा। एक ऐसा ही जैसलमेर में बैठा है। ये दोनों भाई हैं सेम, जवानों की मांगों के लिए और एक अलग प्रोपगंडा, अलग कहानी बना के लेके आते हैं। कहते हैं कि जो संसद भवन में जो 3-4 दिन पहले हुआ था, ऐसा मत करना, ये जो फौजी हैं ये भी वही हैं। अरे भाई, तेरे को क्या मालूम? मतलब इसके पास में उनसे ज़्यादा जानकारी, तो क्या पता यही आदमी उनके साथ में हो। और जिन बच्चों ने ये किया है, अभी तक तो उनके ऊपर कुछ न तो सरकार ने कुछ बोला है, भाई वो अपना एक विरोध प्रदर्शन करने गए थे या उनके तार किसी अलग चीज़ से जुड़े हुए हैं। ये तो आने वाले कानून बताएगा, प्रशासन बताएगा क्या है क्या नहीं। अगर मान लीजिए वो कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे थे बेरोजगारों के लिए, तो फिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि विरोध प्रदर्शन भी बहुत है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, नहीं, 1974 से लेके 1991 तक बहुत बार हुआ है ऐसी। तो ये तो सरकार का काम है, केंद्र का काम है, एजेंसियों का काम है उस चीज़ का करना। तो मैं तो इतना ही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी सैनिक भाई है, जितना भी समय है, अपने तू मैं छोड़ के और अपने मांगों के पीछे लगे। जंतर मंतर का धरना मैं फिर कहना चाहता हूँ किसी संस्था का, किसी जनकराज का नहीं है, ये 28 लाख पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान का। तो आपको चौधरी बनना, लंबरदार बनना है तो आइए जंतर मंतर पे बनिए। घर में बैठ के वीडियो करके या व्हाट्सएप के ऊपर चाय पीते हुए जो मैसेज कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैं तो इसको नैतिकता नहीं मानता। मैं किसी भी तरह से इसका समर्थन भी नहीं करता, क्योंकि जो बंदा ग्राउंड पे है उससे काम करने में भी गलती होती है, बहुत सारी हो भी जाती है। पर देखो तो सही, वो 10-11 महीने हो गए यहाँ बैठे हैं, बहुत बुरी बात है। जनकराज जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। जय हिंद। ये थे हमारे साथ कपूर सर जी और इन्होंने काफ़ी अच्छा विस्तार से बताया है। इसी के साथ राम राम, जय हिंद।